सर तो आप संक्षिप्त में अपनी परिचय दीजिए। मैं पूना से हूँ। और क्या, मेरा नाम रमेश कुमार। जी, तो आप क्या सोच के यहाँ पे आए हैं, क्या विचारधारा लेके आए हैं यहाँ पे, लोगों को क्या संदेश देंगे? ये संविधान बचाने का संविधान का हनन हो रहा है। आगे। और संसद भवन से शिवाजी का इसका जो तो महाराष्ट्र का ये है, वो पुतला हटता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन पटेल है। तो आप यहाँ पे किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? बाबा साहेब आंबेडकर पुतळा हटवल्याबद्दल शिवाजी महाराज हे त्याबद्दल आमचं जे आंदोलन आहे त्या आंदोलन काहीतरी यश यायला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, जैसे कि इनसे पूछते हैं कि सर आप बताइए, आप यहाँ पे किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं? ये जो चल रहा है अभी अम्बेडकर महाराज अम्बेडकर ने पुतला जो हटाया है वो गलत। हेलो नमस्कार, मैं हूँ मर्जीना और आप देख रहे हैं बहुजन चैनल। जो कि अभी हमारे साथ है सुरेश गवई जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। ये महाराष्ट्र चल के दिल्ली में आए हैं और देखते हैं इनकी मांग क्या है, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। जो कि ये अभी हैं अखिल भारतीय मताधिकारी समिति के ये लोग सदस्य हैं। तो सर अपने बारे में आप कुछ बताएं। देखो, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश गवई। गई 40 सालों से मैं यहाँ पर आंदोलन करता हूँ और देख रहा हूँ ये पूरे 10 साल में जो हमारे परिस्थिति बदल चुकी है। जो संसद भवन में बैठे लोग हैं और जो बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक और बीजेपी लोकसभा के जो भी उनके अधिकारी पदाधिकारी है, उन्होंने रातों रात 4 तारीख को बाबा साहब का पुतला हटा दिया संसद भवन के अंदर से। तो ये क्या कारण हो सकता है? इसलिए हम पूरे दलित लोग, बहुजन दलित लोग, ओबीसी लोग, एससी लोग, एसटी लोग और मुस्लिम लोग पूरे नाराज है। इसलिए आज हम पूरे जंतर मंतर के ऊपर बहुत बार धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर उन्होंने 10 दिन के अंदर हमारे पुतले नहीं लगा दिए, साहू जी महाराज का, शिवाजी महाराज का, उसके बाद में महात्मा फुले जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान देश को दिया, वो देश की नाक थी, वो नाक को संविधान भवन से उन्हें हटा के पूरे देश के 90% लोगों का उन्होंने अपमान किया। तो इसलिए मैं मोदी सरकार से ये मांग करता हूँ, अगर आप 10 दिन के अंदर पुतला नहीं लगाते तो आने वाले दिनों में हम हाथ से हमारे बहुजन समाज के लोग वहाँ इकट्ठा होकर पूरे तादाद से आके वहाँ हमारे बाबा साहब का पुतला, शिवाजी महाराज का पुतला लगाएंगे, महात्मा फुले का पुतला लगाएंगे। सर तो जैसे कि महाराष्ट्र आप यहाँ पे आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो कि आप पुतला की मांग कर रहे हैं कि अम्बेडकर साहब की पुतला वहाँ पे लगना चाहिए। और एक ये मुद्दा और एक आरक्षण वाला कुछ मुद्दा ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और क्या क्या कहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आरक्षण मांग रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखो, आरक्षण बाबा साहब ने सभी को दिया है। सबके पहले बाबा साहब ने आरक्षण 342 के तहत ओबीसी समाज को दिया है और बाद में 370 के तहत एससी एसटी को दिया है। लेकिन आप देखते हैं 70-75 साल ये सुवर्ण महोत्सव चालू है देश का, इन लोगों ने अभी तक जो 15% एससी का आरक्षण होता है और 7.5% एसटी का आरक्षण होता है, उन्होंने अभी तक बड़े मुश्किल से 3% एससी का आरक्षण भरा है और एसटी का आरक्षण उन्होंने 1.5% भरा है। ये लागू ही नहीं किया इन्होंने। संविधान के अंदर कब से आरक्षण का संविधान प्रोविजन किया है? सभी देश के गरीब तबके के लोगों को, शोषित लोगों को, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण का प्रोविजन किया, मराठा लोगों को प्रोविजन किया है, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया। कि ये चाहते कि हम लोग जो 90% लोग हैं, ओबीसी, मराठा, एससी एसटी मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस देश के राजा थे हम लोग को। इन्होंने हमें 3% लोगों ने हमें देश के लोगों को, हमारे इतने बड़े आबादी को इन्होंने गुलाम बना दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर आरक्षण ये नहीं देंगे हमारा, तो हम आरक्षण छीन के लेंगे। ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक अधिकार है, ये हमारा हिस्सेदारी है। और ये हमारी हिस्सेदारी ये देश के अंदर आप देख रहे होंगे, पूरे भारत के अंदर IAS ऑफिसर 336 है और उसमें सिर्फ एससी के लोग कितने हैं? बड़े मुश्किल 2-4 लोग हो गए। लेकिन 375 के ऊपर इनके IPS ऑफिसर बैठे, RS बैठे हैं। और आप संसद में देखो, लोकसभा में देखो, पूरे तरफ इनकी पूरी 3.5% जो ब्राह्मण लोग हैं, ये पूरे बड़े कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया के अंदर ये पूरों ने कब्जा बना के रखा है। इसीलिए बना के रखा कि उन्होंने हमें एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम को मजदूर बनाया और मजदूर बनाया है। और बाबा साहब ऐसे थे कि उन्होंने पूरे लोगों को हक अधिकार, पढ़ने लिखने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का अधिकार दिया। उनका ही पुतला उन्होंने हटा दिया। इसलिए पूरा देश नाराज है। और आने वाले 4 राज्यों के चुनाव है, हम इनको दिखा देंगे। अभी तो इनको हमने दिखा दिया 24 के अंदर। इनको तो
3 पाई की सरकार बनानी पड़ी, लेकिन आने वाले दिनों में हमें इन्हें भाजपा मुक्त भारत करेंगे, ऐसा हम बहुजन समाज की तरफ से आह्वान करते हैं। सर, जिस प्रकार से पूरी ईयर का पर आपने स्पष्ट कर दिया, मगर अभी तक जो है बाबा साहब के उसी जो मतलब जो परिवार के लोग हैं उस पर अभी चुप्पी साधे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है। बाबा साहब की तो सभी हम लोग हैं, हम बाबा साहब के तो वंश है। बाबा साहब परिवार क्या बड़ी बात है, वो भी हमारे साथ खड़ा है। वो तो पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब का परिवार ओबीसी आरक्षण के लिए घूम रहा है, 10 साल से उनको यात्रा चालू है। ऐसा कैसा बोलते हैं आप? पूरे बाबा साहब का कल का जो आंदोलन बुलाया, बाबा साहब के वंश के लोगों ने बुलाया। जो अपना जो यहाँ का जो संगठन है भारतीय बौद्ध महासभा, बाबा साहब के पोता चलाता है, ऐसा थोड़ी कि उनको आना चाहिए। प्रकाश राव मैं बता दो, माता प्रकाश राव अम्बेडकर तो पूरे महाराष्ट्र के वो भी संघर्ष का सर्जन का आंदोलन चला रहे। आपको मैं दे दूंगा मांगता उसके बारे में। ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। परिवार के लोग बाबा साहब के हमारे साथ में खड़े हैं, लेकिन वो सब पे भी पहुंच सकते हैं। आप परिवार की बात कर रहे हैं कि पूरा देश में बाबा साहब का परिवार है, जो बहुजन समाज है वो बाबा साहब का परिवार है। जिस प्रकार से आप लोग जो सड़कों पर लड़ रहे हैं, कोई भी बात अगर ऐसे के ऊपर होती है, आप लोग सड़कों पे आ जाते हैं। चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन ले लो, चाहे उससे पहले भी जो आंदोलन हुए तो वो आपको ध्यान में होगा। इसके बाद अभी 9 अगस्त के लिए भी वो आम पब्लिक आ रही है, तो ना मतलब वो जो भी मतलब रोड पे आए मुझे भी आया पब्लिक तो आएगी। देखो, देश बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो बाबा साहब घर घर में आए। हर एक बहुजन के दिल में, बहुजन, दलित, शोषित, मुस्लिम, मराठा समाज के दिल में बाबा साहब है। लेकिन जो संविधान चला रहे हैं, वो संविधान के चला रहे वो चालक लोग हैं। वो षड्यंत्र करके, वो कपट नीति करके बाबा साहब के संविधान के अधिकार को एक खत्म कर रहे हैं। इसलिए जो आप जो सुप्रीम कोर्ट जो देख रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि वो जहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उसके अंदर से 6 लोग ब्राह्मण समाज के थे और एक दलित समाज का था। इसलिए 6 के 6 लोगों में यहाँ पर रॉन्ग समझता हूँ, क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन 341 का जो दिया, वो संविधान के जो पाया था बोलते उसको, जो वो कोई बदल नहीं सकता। न सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, उनके वो बदलने का सिर्फ संसद के अंदर बदल सकते हैं। और भी जो जातियां हैं, जो खटीक समाज है, दान समाज है, ये लोग उसके फेवर में है। नहीं, वो तो उनको समझ नहीं ना, उनको उनका अधिकारी समझ, उनको पढ़ने दिया नहीं ना, उनको स्कूल जाने दिया नहीं। उनके बच्चों को क्या सुधारने के वाल्मीकि समाज झाड़ू देते हाथ में, जब झाड़ू का काम करो, वो समझदारी नहीं बेचारे, उनकी गलती उसके अंदर नहीं है। उनको पढ़ने का संविधान के अंदर सबको अधिकार है। जितने भी 6763 जाति है ना, सबको बाबा साहब ने कवर किया है। लेकिन कुछ जातियां एकदम शहरों में गई है, कुछ जातियां अपने विलेज में रहती है और अपने गांव में रहते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में बाकी जो सत्ताधारी लोगों ने उनको पढ़ने नहीं दिया, इसलिए वो उनके अधिकार नहीं जानते, इसलिए वो अगेंस्ट जा रहे हो। अंधभक्त है, उनकी पढ़ाई होती तो आज हमारे साथ खड़े होते। लेकिन आज के कल के बाद उनको समझ में आएगा कि ये जो पूरा समाज जो बाबा साहब के अनुयायी है और जो शिवाजी महाराज के अनुयायी है, महात्मा के अनुयायी है, उनके लिए काम कर रहे हैं। उनको समझ में आएगा तो वो खुद से खुद हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। अभी तो पूरे महाराष्ट्र आए, यूपी, बिहार, सभी पूरे देश के लोग आए हैं। गिनती नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत लोग आए हैं और अपने में जगह भी ठहरे हुए हैं। कल उसकी तादाद आपको दिख जाएगी। सर, देना चाहेंगे जो अभी भी घरों पे छुपे हुए हैं, अभी भी इसको नहीं समझ पा रहे। नहीं, छुपे हुए नहीं है, उन्हें रोजी रोटी के अंदर रोटी कपड़ा मकान उन्हें मजदूर कर दिया है। वो मजदूरी करके पेट भरेंगे ना, उनको गुलाम कर दिया, उनको मानसिक आर्थिक गुलाम कर दिया। सेक्शन में उनको पीछे रखा। अगर सेक्शन में वो पढ़े लिखे होते तो भी आज हमारे सड़कों पर खड़े होते। लेकिन उनकी गलती नहीं है। उनको जो सत्ताधारी लोग हैं, जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जा जाके सत्ताधारी लोग, पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार के जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। अगर वो पढ़ते तो आज पूरे देश के अंदर आग लग जाती। इससे जो पढ़े लिखे लोग वो रस्ते पे आ रहे हैं, और जो नहीं अनपढ़ गंवार है, जो अंधभक्त है, वो नहीं आ रहे। लेकिन उनकी मजबूरी है, वो मजबूर लोग हैं। मजबूर लोग पेट देखेंगे, बाल बच्चे संभालेंगे, कि आंदोलन करेंगे, और जो आंदोलन करके वो आपके सामने खड़े हैं। रवि साहब, आप बिल्कुल बाबा साहब जैसे आप देखते हैं, आपने तो पहले के जो वीडियो थी, आज से 8 साल पहले तो काफी वायरल है। ये मोटिवेशन कैसे बदल गया आपके अंदर? जो बहुत क्योंकि मेरा जो हुलिया है, मैं तो बाबा साहब का वंशी हूँ। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरे से कि बहुत लोग महाराष्ट्र में दिखते हैं। लेकिन जो मैं जहाँ से मैं छोटे गरीब से पढ़ के बड़ा हुआ, मेरे पिताजी क्लास जी में काम करते थे, रेलवे में काम करते थे, उनका खाने पीने को नहीं था। लेकिन मैंने बाबा साहब को बचपन से पढ़ा, और बाबा साहब पढ़ते 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 यहाँ तक मैं डॉक्टर बना, वकील बना,
और आज मैं समाज सेवी हूँ और पूरे देश के अंदर बाबा साहब के गाने के माध्यम से समाज को मैं जागरूक करने का काम करता हूँ। आप देख रहे हो 2024 का चुनाव जो हुआ तो हमने देखा, आपने कितने तादाद में हम लोग बाहर आए थे और इस वक्त हमने मोदी के नाक के अंदर नस्ल खींची है। आने वाले दिनों में हम मोदी को बिजली मुक्त भारत करेंगे। और आप जो मेरे में बाबा साहब देख रहे हैं, बाबा साहब नहीं हूँ, मेरा रूप कुदरती रूप है। मैं बाबा साहब ने कहा था कि आप कपड़े पहनो, कोट पहनो, टाई पहनो, अच्छे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तो उसमें से मैं एक और वंश का काम करता हूँ, बाबा साहब के एक अंश का काम करता हूँ, जो मेरे पे जिम्मेदारी है बाबा साहब ने दी है। पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, ये सब पढ़े लिखे लोग बाबा साहब धोखा नहीं दे रहे, जो काम कर रहे हैं वो खड़े हैं और आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। तो बाबा साहब का मैं आभारी हूँ जिन्होंने रिजर्वेशन दिया और मैं आज डॉक्टर बना और आज समाज के काम आ रहा हूँ, वो मैं मेरी जिम्मेदारी समझता, मेरा कर्तव्य समझता और मैं समाज के ऐसे आगे भी काम करूँ। मैं बाबा साहब का मैं एक गाड़ी का मात्र चिंता पर काम कर रहा हूँ। मैं बाबा साहब नहीं हूँ, लेकिन आप गलत फहमी में हो। बाबा साहब का दिखता हूँ वो मेरा कुदरती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको तो भगवान ने दिया, तो मैं हटा नहीं सकता हूँ। जय भीम। मैं युवा को बोलूंगा कि देश जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे, ये आपके माध्यम से, आपका जो चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, मैं सभी भारतवासियों को, ओबीसी समाज के लोगों को, मराठा समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों को, मैं सभी को इत्तला करता हूँ कि आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, एक संगठित रहो। और जो सरकारें हमें बांटने के और तोड़ने के और झगड़ा करने का काम कर रही, पहले भी अंग्रेजों ने हमें बांटा था, लूटा था और हमें लूट के भाग गए थे। आज भी काले अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे, वे बांट रहे, तोड़ रहे हैं, जातिवाद के माध्यम से हमारे अलग कर रहे हैं। तो अब अलग अलग मत हो, हमारा सबका जाति एक है, सबका खून एक है, हम मानव है, हम आदिवासी है, हम दलित है, सब मानव जाति है। मानव धर्म में बड़ा धर्म है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर का मानव धर्म चल रहा है। कोई आप भारतवासियों को मैं क्या करूंगा, ना बटो, ना बिको, ना हटो, एक साथ रहो। देश के संविधान को बचाना है, देश के लोग को बचाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भागीदारी दिया है, जैसे कि आपको पता हो कि पूरे देश में 13 लोग शहीद हो गए। क्या लग रहा है कि जो अभी तक बहुत सारी का जो आंदोलन है और जो इस तरह का आंदोलन है, अपना समाज तो उग्र नहीं होता, शांतिपूर्वक करता है, अगर इस प्रकार के लोग अगर गाड़ियाँ फैलाते हैं तो हो जाते हैं, तो कैसे संदेश देना चाहिए? मैं सभी बहुजन समाज के लोगों को, सभी दलित मुस्लिम समाज के लोगों को, मराठा समाज में आग्रह करता हूँ, आपके साथ के जो पुलिस वर्ग होते, जो अधिकारी होते, कोई दंगा फसाद करते, आप शांति से संविधान मार्ग से आप अपना आंदोलन करो, आपको कोई हाथ लगाएगा नहीं। लेकिन बचो, जो खाकी वर्दी वाले होते, लास्ट टाइम 2 तारीख अक्टूबर के लोगों ने, खाकी वर्दी वाले लोगों ने अपने बच्चों को मारा था, खुद होकर गाड़ी जलाया था, वो वीडियो आए, जैसे मुस्लिम दंगों के अंदर वीडियो आए, फुल जो खाकी वर्दी वाले वो खुद कैमरा तोड़ते, वो खुद बच्चों को मारते, वो खुद गाड़ियां जलाते और बच्चों पे एक्शन लेते। तो इससे सावधान रहो, जो आदमी ऐसा काम करता है उसकी फोटो वीडियो बनाओ और वो आपके सीपी को, एसीपी को, डीसीपी को, एसएसओ को दो, ताकि आप तो कार्रवाई ना करें। ये सब भारतवासियों में शांतिपूर्वक संविधान के माध्यम से आप आंदोलन करो, ये मैं आशा रखता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय शिवराम, जय संविधान।